गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है मंडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, और साथों साथ मंडे की वीडियो है तो ये हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके बारे में भी मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूंगा। ये हफ्ते हमें कौन से ऐसे डेटा है, ऐसे इवेंट है जिस पर नजर रखनी है, जो फॉरेक्स मार्केट और गोल्ड के मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट डेटा मैं कवर करूंगा यहाँ पे। मंडे है आज, तो 7:30 को यूएस की तरफ से न्यू होम सेल्स नंबर से न्यू होम सेल्स नंबर जो होते हैं, उससे ये प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि अगर नंबर के आंकड़े जो है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, दैट मीन्स कि इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, सो डॉलर स्ट्रॉन्ग देन गोल्ड वीक होगा, इस तरीके से। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, बट डेटा के अंदर ज़्यादा नंबर के अंदर चेंजेस आएंगे तो डेटा गोल्ड का ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट तो है, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है $8 से $10 की, मैक्स $15, बट ट्रेंड रिवर्सल डेटा है नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है। आज यही डेटा है 7:30 बजे ट्यूसडे। यूएस की तरफ से कोल ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ और ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ, और 7:30 को यूएस की तरफ से सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो कल जो है ट्यूसडे को ये दो डेटा इंपॉर्टेंट है जो 6 बजे आएंगे, कोल ड्यूरेबल गुड्स, फिर ड्यूरेबल गुड्स, फिर देन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इससे भी हमें इन्फ्लेशन ट्रैक डाउन मिलती है, बट बाय द वे ये डेटा को फेड चेक नहीं करते, दैट्स वाई ये डेटा का जो सिग्निफिकेंस है, वेटेज है, मार्केट के अंदर इतना है नहीं। बट ये डेटा से एक प्रिडिक्शन हम लगा सकते हैं इन्फ्लेशन के आंकड़े के। सो इस काइंड ऑफ वे से ये डेटा इंपॉर्टेंट है कल वाला। वेनेसडे को कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। थर्सडे को आ जाते हैं, जुमेरात को है यूएस की तरफ से फाइनल जीडीपी नंबर्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। थर्सडे को तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रिलीज होते ही है। ये थर्सडे को फाइनल जीडीपी नंबर भी है 6 बजे। साथों साथ ये हफ्ते का ये जीडीपी नंबर जो है ये इम्पोर्टेंट नंबर है, क्योंकि जीडीपी नंबर डायरेक्टली ये इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमिक स्ट्रांग है या वीक है। दैट्स वाई इस वजह से ये डेटा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो थर्सडे वाला डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है उसके साथ साथ। फ्राइडे को आ जाते हैं। फ्राइडे को दूसरा एक और इम्पोर्टेंट डेटा है जिससे फेड पर्सनली जिसके डेटा के नंबर्स को हैंडबुक में लेती है, यूएस कोर पीसीई इंडेक्स। इससे डायरेक्टली हमें ये पता चल जाएगा कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो किस स्पीड से घट रहा है या बढ़ रहा है या किस पोजीशन पर है। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है ये फ्राइडे को, ये हफ्ते में। और यूएस की पर्सनल स्पेंडिंग भी है, और साथों साथ सोने पे सुहागा फ्राइडे को ही 9 बजे फेड के चेयरमैन पोवेल की स्पीच है, उसके अंदर हो सकता है उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेवे। कोर पीसी इंडेक्स आ चुका है, सीपीआई नंबर आ चुका है, और एनएफपी नंबर तो आ ही चुका है। सीपीआई नंबर, पीपीआई नंबर और कोर पीसी इंडेक्स, वैसे सीपीआई पीपीआई होने के बाद ही पिछले हफ्ते जो थे हमारे फेड चेयरमैन पोवेल की दो दो स्पीच थी, जिससे हमें ये क्लेरिफिकेशन मिल चुका है कि इंटरेस्ट रेट जो है अपने पीक पर है। अब वो बढ़ाएंगे नहीं इंटरेस्ट रेट, सो देर 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 इज नो चांस कि इंटरेस्ट रेट बढ़े फिर से, चाहे इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आए। तो चांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि पीक पर है अपने। दैट्स वाई गोल्ड जो है हमें पिछले हफ्ते एकदम अच्छा खासा न्यू हाई बनाता हुआ दिखा, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं। एक ही चीज बचा है, अब इंटरेस्ट रेट कट डाउन, और इंटरेस्ट रेट कट डाउन के लिए वो वेट कर रहे हैं सही मूवमेंट का। वो ये चाहते हैं कि जल्दी इंटरेस्ट रेट कट डाउन ना हो जावे, जिससे फिर से इन्फ्लेशन का जो परेशानी है उभर के आ जाएगा। तो वो वेट कर रहे हैं थोड़ा डेटा के तरफ से उनको हेल्प मिल जाए कि इन्फ्लेशन जो है थोड़े कूल डाउन हो रहे, देन वो मूव ऑन करे इंटरेस्ट रेट कट डाउन के तरफ। ये कोर पीसी इंडेक्स, सीपीआई नंबर, पीपीआई नंबर, एनएफपी नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और ये सारे जो डेटा है, जीडीपी नंबर, ये सारे जो डेटा है वो उन्हें हेल्प करेंगे वो डिसीजन लेने में। सो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है ये हफ्ते, जो फ्राइडे को आएगा। अब आ जाते हैं चार्ट पर। चार्ट रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि
ये हफ्ते, ये सॉरी मार्च के, मैंने 1 से लेके 31 मार्च, दो अभी ये हफ्ते में हो जाएगा कंप्लीट। अब कटिल नाउ, आज तो हमने कोई सिग्नल रिलीज नहीं किया, आज होली भी है। बाय द वे हैप्पी होली मेरी तरफ से सभी को। 7 तारीख से ये हफ्ते, ये मैंने, आप तो जानते ही हो, मार्च जब से स्टार्ट हुआ था गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिली थी मार्च स्टार्ट होने से पहले से ही। और ये बाइंग कहाँ तक का जाएगी किसी को नॉलेज नहीं था, क्योंकि प्रीवियस हाई जो था गोल्ड के अंदर 2195 का ऑलरेडी था। सॉरी 2150 का था, 2150, 48 का था राउंड फिगर, 2150। मार्केट वहां पे आया, उसे रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने 2222 का अभी हाई बनाया हुआ है। सो ये जो बाइंग का और बुलिशनेस का सिलसिला चल रहा था गोल्ड के अंदर, मार्च स्टार्टिंग से ही चलने लगा था। तो स्टार्टिंग के जो फेज थे मार्केट के अंदर मार्च में, हमने उसमें कोई सिग्नल नहीं दिया था बिकॉज ऑफ हाई हाई वोलेटिलिटी, और मार्केट एक ही साइड वन वे था। तो 7 तारीख को हमारा पहला सिग्नल रिलीज हुआ, और तब से लेके कल तक का, मतलब सॉरी फ्राइडे तक का, 22 तारीख तक का, हमने जो भी सिग्नल रिलीज किया है सारे के सारे ऑल टारगेट हिट हुए हैं। माशाल्लाह, ये महीना हमारा सारा सिग्नल के सारे टारगेट हिट हुए। और हमने सिर्फ पेड सिग्नल दिया है इस बार, हमने कोई भी पब्लिक सिग्नल रिलीज नहीं किया, बिकॉज मार्च एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर सिग्नल निकलना और उसका एसएल लोगों का काफी हिट होता नहीं, सिग्नल निकलना और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है बहुत रेयर होता है। सो हमने इस बार वैसे ही सिग्नल कम थे तो पब्लिक सिग्नल रिलीज नहीं किया। और होपफुली जब मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल चालू हो जाएगा, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी जिसके अंदर हमें ज्यादा सिग्नल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो हम पब्लिक सिग्नल भी रिलीज करेंगे। सो ये सिग्नल के हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री है आपके सामने, आप चेक कर सकते हो। जब भी सिग्नल हमारा टीपी हिट होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे उसका पर्सनलाइज सिग्नल का टाइमिंग के साथ साथ सिग्नल क्या दिया था वो सारी चीजें पोस्ट करते हैं, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो ये सिग्नल के बारे में। डेट, टाइमिंग सब यहाँ पे मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो टोटल अभी तक का $59, दैट मीन्स 590 पिप्स मार्केट से प्रॉफिट हमने गेन किया है। फिलहाल अभी ये मंथ के सिग्नल की एक्यूरेसी हमारी 100% निकल के आ रही है। सो अब आ जाते हैं चार्ट पर। फ्राइडे को जो था मार्केट ने मॉर्निंग में एक अच्छा खासा हाई बनाया था 2222 का। देन फ्राइडे को स्पीच दी, स्पीच भी थी फेड पोवेल की। स्पीच से पहले ही हमने सेल का सिग्नल दिया था 2170 से, जैसे यहाँ पे 2170 से एंट्री दिया था, 2162 का हमारा लास्ट टारगेट था, $8 का था, ये भी टारगेट हिट हुआ हमारा। तो यहाँ से हमने एक सेल दिया था, सेल का कारण सिंपल था, मैंने आपको बताया भी था मॉर्निंग के वीडियो में फ्राइडे के, कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग तो आई है, बट एज पर दिस चार्ट मार्केट के अंदर जो बाइंग आनी थी 2200 तक का आनी थी। बट विद द हेल्प ऑफ फेड चेयरमैन पोल की स्पीच, उन्होंने जिसमें ये कह दिया था कि इंटरेस्ट रेट अपने पीक पे, तो $22 की और एक्स्ट्रा बाइंग हमें देखने मिली। सो बट इंटरेस्ट रेट कट डाउन का जो मसला है कब होने वाला है, स्टिल देयर इज मिस्ट्री कि कब इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा। सो मार्केट को फिर से अपने वो लेवल पे आना था, ये साइकोलॉजिकली देखने जाएंगे तो मार्केट के अंदर हमें सेलिंग देखने मिल गया था यहीं पे, ये जो कंफर्मेशन सेलिंग थी, दैट्स वाई हमने नेक्स्ट मूव सेल का लिया और उसका टीपी भी हिट हो गया। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर क्या है, फ्राइडे को मैंने जो आपको सपोर्ट एरिया दिया था वो भी परफेक्ट काम किया, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने आपको सपोर्ट एरिया दिया था 2155, 2158 का। मार्केट ने लो बनाया 2158, 2157, देन मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई बनाया 2180 का। सो आप सपोर्ट एरिया से भी काम किए रहते तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो रेसिस्टेंस हम मैंने थोड़ा ऊपर दिया था बिकॉज मार्केट के अंदर सेलिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छे से नजर आ रही थी। आज का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, थोड़ा सपोर्ट लेवल चेंज हो जाएगा और रेसिस्टेंस लेवल भी चेंज हो जाएगा। 2182 एंड 2185 जो है हमारा अब का रेसिस्टेंस एरिया हो चुका है। मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप सभी को पता है, जब तक का 2150 के नीचे या 48 के नीचे आके सस्टेन नहीं करता तब तक हम ट्रेंड को नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे। सो सपोर्ट जो है फ्राइडे को हमारा ऑलमोस्ट टच हो गया था, तो दिस टाइम सपोज सपोर्ट जो है वो चेंज होगा हमारा। 2150 एंड 2152 का मैं सपोर्ट, 52
52 का सपोर्ट एरिया कंसीडर करूंगा। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। मार्केट जब तक 50 के नीचे नहीं आता, ट्रेंड जो है कंसीडर हम पॉजिटिव ही करेंगे। बाकायदा मार्केट के अंदर ये 2150 से पहले एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने मिली, एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने मिली, और इसके पीछे का कारण भी आप सभी को मैंने बता दिया है और आप सभी को होपफुली पता भी है। फिलहाल मार्केट एक रेंज में है, और हो सकता है जब तक का कोर पीसी इंडेक्स के नंबर ना आए हमारे सामने और जीडीपी नंबर ना आए, तक मार्केट ये रेंज तोड़े ना, एक रेंज में रहे 2150 और 2185 80 के रेंज में रहे। अगर ब्रेक किया तो ये डेटा के आने के बाद ही एक चांस है ब्रेक कर सकता है। टिल दैट मार्केट वेट करेगी ये सब डेटा का, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है बड़े इवेंट का मार्केट वेट करती है देन मूव देती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। ये रहा आपके सामने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।